हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ से रिलेटेड। देखिए, फिलहाल मैं कट ऑफ से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि कट ऑफ की वीडियो देख देख के स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ से मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इतने जब दिन बीत गए हैं, मैंने बहुत कुछ एनालाइज किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो एटलीस्ट बनाना चाहिए, ताकि वो कैंडिडेट जो कट ऑफ को मैच कर रहे हैं वो थोड़े से शांत हो जाएं कि हाँ, मतलब एक उम्मीद जग जाए कि उनका सिलेक्शन हो सकता है टीआरई 3 में। तो इसी को उद्देश्य से मानकर मैंने ये वीडियो आप सबके बीच में लाने का विचार किया और बहुत कुछ एनालाइज किया है। वो आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज में आंकड़े को ऐड किया गया है, क्या चीज इसमें जोड़ा गया है, तब जाकर आपको फाइनल कट ऑफ, इसीलिए मैंने इसमें फाइनल वर्ड लिखा है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, अगर ये बात कहें कि क्या यही 100% कट ऑफ होगा, तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा, चाहे बड़े से बड़ा टीचर हो, बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, अगर उसने यहाँ पर कट ऑफ बताया होगा। यहाँ तक कि अगर ओएमआर चेक नहीं होती है तो बीपीएससी यानी आयोग का कोई अगर व्यक्ति होगा तो वो भी 100% नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो ये बहुत कुछ एनालाइज करने के बाद एक आंकड़ा देखा गया और उसके बाद ये फाइनल किया गया कि कट ऑफ इतना जाने की उम्मीद है। तो मैं 90+% दावा के साथ कह सकता हूं कि कट ऑफ इतना जाने वाला है। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम किसकी, फाइनल कट ऑफ के बारे में, बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे। तो देखिए, 1,60,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, आवेदन किया था, जिसमें से जो बीपीएससी का आंकड़ा निकल कर आया है कि 1,16,000 लोगों ने एग्जाम दिया था इसमें। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि मैंने 12,000 माइनस क्यों किया है। तो देखिए, 1,16,000 टोटल अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 12,000 उर्दू और बांग्ला के थे, उर्दू प्लस बांग्ला के। ठीक है, उर्दू और बांग्ला को हटा देंगे तो 1,04,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, इस 1,04,000 में अगर हम देखें तो लगभग 40% जो है वो बिहार के जो कैंडिडेट्स थे वो एग्जाम में बैठे थे और 60% लोग अदर स्टेट के थे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो अदर स्टेट के हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां पर आप लोगों को एक चीज का अनुमान लग गया होगा कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं, यानी कि चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, BC1 BC2 या SC ST कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से आता हो, अगर वो बिहार का निवासी है तो उसके लिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि कंपटीशन का जो लेवल है ना वो डाउन हो चुका है। तो कंपटीशन का लेवल अब किसके लिए हुआ है, तो जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, यूआर कैटेगरी के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों के लिए कंपटीशन जो रहेगा वो अप रहेगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी है 28,076 सॉरी 28,076 वैकेंसी है, जिसमें से जो जनरल सब्जेक्ट है, जो सामान्य विषय है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी 21,771 21,771 सीट्स जो है वो जनरल सब्जेक्ट्स के लिए हैं। बाकी सीट्स किसके लिए हैं, बाकी सीट्स उर्दू और बांग्ला के लिए हैं। तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें यूआर की, मेल और फीमेल में कितनी सीटें हैं, तो 2,976 ये मेल की हैं और 2,485 ये फीमेल की हैं। मैं अभी केवल यूआर की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन यूआर में रहने वाला है। मैं जितना आपको मेरिट बताऊंगा, जितना कट ऑफ आपको बताऊंगा यूआर मेल और फीमेल के लिए, आप बाकी सारे में, यानी कि ईडब्ल्यूएस, BC1 BC2 और सारे में आप 2-2 3-3 नंबर आप कम करते जाइए, बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की कि कौन सा रिजर्वेशन इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए, जो स्टेट ने रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की थी, 65% करने की बात की थी, फिलहाल के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अभी हम इसको रद्द नहीं करते हैं, आगे हम इसकी सुनवाई करेंगे, देखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे।
तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके बाद बीपीएससी ने ये डिसाइड किया है कि हम 50% यानी कि जो पुरानी आरक्षण नीति थी उसी पर हम अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो पुराना क्या होगा, 50% प्लस 10%, यानी 10% ईवीएस का और 50% जो रिजर्वेशन होता आया है वो चीज है। ठीक, तो अब एक चीज और है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, यानी कि सॉरी, अगर एक छात्र है और उसका अगर एक ही रिजल्ट आए तो इससे देखिए 1 to 5 में बहुत बच्चों का फायदा होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 यानी कि हर जगह आवेदन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड भी किया है और डीएलएड भी किया हुआ है। अगर डीएलएड नहीं भी किया है तब भी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में बीएड वाला अप्लाई करता ही करता है, 3 जगह तो पक्का है। ठीक है, तो अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे, अगर ये चीज अप्लाई हो जाती है तो ये मान के चलिए कि सबको 1 to 5 में खास करके बहुत फायदा रहने वाला है। और यूआर कैटेगरी, देखिए अब हम बात करें कि यूआर कैटेगरी में आखिर आएगा कौन। तो सबसे पहली बात तो यूआर कैटेगरी में आएंगे जो बिहार के यूआर कैटेगरी के हैं। ठीक, बिहार के यूआर कैटेगरी के सभी स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं वो रहेंगे। उसके बाद अदर स्टेट के जितने भी 100% एप्लीकेंट हैं वो सभी आएंगे यूआर कैटेगरी में, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से आते होंगे, चाहे जिस भी रिजर्वेशन आप अपने स्टेट में किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन जब आप बिहार में आएंगे तो आप यूआर में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अदर स्टेट के प्लस जो बिहार के जो कैटेगरी में जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते होंगे ऐसे स्टूडेंट जो एक तरीके से कह लें कि गॉड गिफ्टेड होंगे, जिनके अच्छे मार्क्स आते होंगे, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, ब्रिलियंट होंगे, जो 80-85 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि अगर उनकी मेरिट यूआर कैटेगरी की बराबर जाती है, अगर उनका मार्क्स यूआर कैटेगरी के मेरिट के बराबर जाता है तो खट से वो कहां जाते हैं, यूआर की जो सीट है यानी कि जो 2976 सीट है इसमें आकर फाइट करेंगे। और उसके बाद फिर यही रीजन होता है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी की मेरिट होती है वो डाउन चली जाती है और जो यूआर कैटेगरी की मेरिट होती है वो बहुत हाई चली जाती है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि मेरिट की, मेरिट जाएगी कितनी, यूआर मेल यूआर फीमेल। देखिए जो मैंने आंकड़ा लगाया हुआ है, जो मैंने एनालाइज किया है, उसके बेस में मैं कह सकता हूं कि यूआर मेल की जो मेरिट है 75 प्लस माइनस 2, यानी कि 75 तक अनुमान है कि 75 मार्क्स जिसके हैं या उससे ज्यादा जिसके हैं वो अपने आप को सेफ मान के चले। इसमें प्लस माइनस 2 मार्क्स हो सकता है कि हो सकता है 73, 74 चले जाए या 76, 77 हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा जाने का अनुमान नहीं लगता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 70 प्लस माइनस 2 आप मान के चलिएगा, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, 4 से 5, क्योंकि फीमेल को 50% का आरक्षण भी दिया जाता है, इसलिए इनकी कट ऑफ 5 से 6 नंबर कम जा सकती है। लेकिन यूआर मेल की 75 और यूआर फीमेल की 70, इतना ही जाने का अनुमान है। बाकी आप कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस का या BC2 का, BC1 का, इनकी कट ऑफ क्या है, आप इसी में थोड़ा सा, जैसे अब ये 75 जा रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस का 70 या 72 के पास आप मान लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का और BC2 का लगभग सेम ही जा सकता है, और BC2 का थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में हो सकता है कि मेरिट ज्यादा चली जाए, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि ईडब्ल्यूएस को बहुत फायदा मिल रहा है। तो अगर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं वो अगर 70 के आसपास आ रहे हैं तो वो खुद को सेफ मान के चल सकते हैं। ठीक है, और यही सेम चीज आपको फीमेल में भी है, आप इसी के आप अनुपात में आप इसको माइनस करके आप अपनी कैटेगरी वाइज आप मेरिट को देख सकते हैं। अगर एससी कैटेगरी आती है तो आप मान के चलिए कि 60 के आसपास अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक, तो फिलहाल ये
जो एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग ये मैंने वीडियो है, ये मैंने आपको आंकड़ा दे दिया है। अब आप खुद से देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने आपको गलत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है या गलत यहाँ पर कोई आंकड़ा दिया है, तो आप बिल्कुल कमेंट में करके आप बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही आपको सुधार करके उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।